तो तेजस्वी यादव पर भी उठाए। हिमांशु जी, मुझे इन सारे पैनलिस्ट में बीजेपी के पैनलिस्ट नहीं दिख रहे हैं। कहीं बीजेपी वालों ने उनका साथ तो नहीं छोड़ दिया? बीएचपी दिख रही है, बीजेपी गायब है। उन लोगों हाँ को भी शायद ये रास नहीं आ रहा है। खैर, हाँ। मेरा ये मानना है कि ये जो यात्रा है, ये कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, हिंदू को जोड़ने वाली यात्रा नहीं है। ये एक जाति की यात्रा है और फिर से बिहार में रणवीर सेना पार्ट 2 खड़ा करने की यात्रा है। मेरा सवाल गिरिराज जी से यहाँ पर है कि गिरिराज सिंह जी वही व्यक्ति हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूजा करते हैं, उनके शहीद दिवस मनाते हैं। वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनके हाथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खून से रंगे हुए हैं। ये व्यक्ति पहले भी गांधी से तुलना कर चुके हैं इनकी ब्रह्मेश्वर मुखिया की। मुझे अच्छा। ये बताइए, क्या इनके गिरिराज सिंह जी के कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? हम्म है तो उस यात्रा में है, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हिंदू है ना उनके बच्चे, हम्म उनको उतारिए आप यात्रा में। उनको तो आप कहीं बाकी भाजपाइयों के जैसे भी उनको बाहर का, विदेश का नागरिकता दिला करके तो नहीं भेज दिए हैं, क्योंकि हम्म उनको तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया है। गिरिराज सिंह जी कितने मंत्री रह चुके हैं? अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, एमएसएमई इनके पास में था, फिशरी इनके पास में था, हम्म ग्रामीण कल्याण विभाग इनके पास में था। 5 काम गिना दीजिए इनके, जिन्होंने ये जिसको इन्होंने किया हो इन कथित हिंदुओं के लिए। ये फिर से कथित हिंदुओं के चाहते लिए हैं कि मतलब? बिहार में कथित दंगा हो। नहीं, ये कथित हिंदुओं चाहते के हैं लिए कि मतलब? बिहार में दंगा हो, मतलब जिनको ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ इनकी जाति की यात्रा है, ये हिंदुओं की यात्रा नहीं है। ये जाति स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं ताकि अच्छा, फिर से दलितों, मैं पहले पिछड़ों को सबका मानो सबका काटो स्टैंड कहते समझ लेता हूं। आपने कहा कि कथित हिंदुओं के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और ये हिंदुओं की यात्रा नहीं है, कथित जातियों, हिंदुओं की, ये कथित जातियों की जाति, यात्रा है, ये इनकी जाति विशेष की। जाति की यात्रा है ना? जी, बिल्कुल। तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, बयान आप भी सुन रहे हैं, गिरिराज सिंह जी ने भी जो कहा वो भी आपने सुना, और बाकी लोग जो एकजुट हो रहे हैं। आप अब अखिलेश यादव को लीजिए ना, औरंगाबाद में उन्होंने क्या कहा, किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया। तो ये क्या चल रहा है? क्या वाकई आप भी मानते हैं जाति की यात्रा या कुछ और? ऐसे कुछ हिंदू नामधारी लोग हैं जो इस प्रकार का एक भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आज सारे देश में जब ये बात चलनी शुरू हो गई कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये केवल भाषण नहीं है, ये केवल कुछ घोष नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष सारे देश में देख सकते हैं। कश्मीर में हिंदू कम हुआ, कटा। आप कैराना में देख लिए, कटा। आप मेवात में देख लिए, कटा। इन देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू बटा या कटा, ये सबके सामने है। ये नफरत की बात करते हैं, नफरत और प्रेम की बात करते हैं। ये प्रेम क्या होता है इनको एक पता होता तो शायद नफरत की बात नहीं करते। इन गुड़गांव में जा करके गुरुद्वारे के अंदर ये नमाज पढ़ते हैं, तब इनको नफरत नहीं लगती है, तब इनको बड़ा प्रेम लगता है। लेकिन जब ये किसी भी मुस्लिम मोहल्ले से देश में आप शोभा यात्रा निकाल दें, दुर्गा यात्रा निकाल दें, राम यात्रा निकाल दें, कुछ भी कर दें, तो इनको नफरत लगने लगती है। और ऐसी लगभग सैकड़ों ऐसी यात्राएं हैं जहां पर आप देखें पत्थरबाजी हुई है, बोतलबाजी हुई है, उनको गोलियों से मारा गया है, कुछ लोग मरे भी हैं। ये इनका एक इतिहास सबके सामने आज सामने आता है। तो बहुत सारे हिंदू नामधारी, उनको बड़ा कष्ट होता है कि उनका एजेंडा फेल हो रहा है। एजेंडा क्या फेल हो रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छा। इनको केवल वोट से मतलब है, इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। और ये देश जहां पर कभी भी ये हिंदू समाज है ना, उसको नफरत की भाषा ही समझ में नहीं आती है। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। हाँ। नफरत कौन करता है? जहां पर ये कहा जाता है जो इस्लाम में नहीं है वो काफिर है। और काफिर से प्रेम कौन करता है भाई? आप बताइए पाकिस्तान में किसने प्रेम किया? आप सिखों की बात करते हैं कई बार, आप बताइए पाकिस्तान में कितने सिख रह गए, वहां पर उनके परिवार के साथ क्या होता है? अफगानिस्तान में कितने सिख रह गए, उनके परिवारों के साथ क्या होता है? आप बांग्लादेश चले जाइए। तो ये जो ये बात करते हैं, अब इनकी पोल पट्टी देश के सामने खुल गई है कि अब इनका ये थोथा नारा जो है, ये गंगा जमनी तहजीब भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। और जो कथित हिंदू नामधारी हैं, हाँ, उनकी पोल पट्टी तो बिल्कुल खुल गई मानसू। अच्छा तिवारी जी, आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी, हिंदू हैं तिवारी जी आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी सहमत हूं कि जो हिंदू हैं वो नफरत की भाषा नहीं समझते हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और समझते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है गिरिराज सिंह की बातों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की वाली बात है? नहीं, ये बताइए आप मेरे को कि देश में सब जगह इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, कहां का हिंदू काटने? एक भी देश में इनकी जितनी यात्राएं निकलती हैं,
जितनी भी यात्रा निकलती है देश भर में, किसी भी यात्रा पर कोई पथराव होता हो, कोई गोलीबाजी होती हो, सब लोग निकलने देते हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां भी ज्यादा है, वहां से आप शोभा यात्रा नहीं निकालते। यानी प्रशासन से भी आपको अनुमति नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आबादी, क्यों भाई, आबादी हिंदुओं की ज्यादा, वहां से निकलने दोगे, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर नहीं निकलने दोगे, तो ये क्या? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दानिश कुरैशी जी, इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है। तिवारी जी कह रहे हैं कि इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है, क्योंकि जहां पर अनुपात में गड़बड़ हो जाती है ना, रेशियो में गड़बड़ हो जाती है, वहां मामला भड़क जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये हजम करने वाली पार्टी है। और आप देखिए जिस तरीके से बिहार के अंदर की राजनीति है, आप देख लीजिए नीतीश बाबू का वाद विवाद और विरोध भी आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे कि सवाल ये है कि भाई केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपके अलायंस की है, उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है या हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अलायंस से अलग हो जाना चाहिए इसके साथ में, नीतीश बाबू के साथ में। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं, हिमांशु, बहुत पॉइंट की बात है, सुन लीजिए। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने वाली तमाम, भारतीय जनता पार्टी तो पहले नंबर पे है ही, उसके बाद जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियों की बात कहता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से 2010-11 के बाद से मैदान में आए, उसके पहले मुझे आप 10 नाम गिना दीजिए जो मुसलमानों का चेहरा थे या मुसलमानों के नेतागिरी की बात करते थे। कोई नहीं था। आज आपको दानिश कुरैशी स्क्रीन पे मिलेगा, वारिस पठान स्क्रीन पे मिलेगा, इम्तियाज जलील साहब स्क्रीन पे मिलेगा, मुफ्ती इस्माइल आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। तो ये 70 साल की राजनीति में ये तमाम एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बात कह रहे हैं कि जहां आपकी तादाद बढ़ जाती है, मैं बताऊं तादाद कैसे बढ़ती है। कश्मीर में चुनाव होते हैं, कश्मीर में चुनाव होते हैं, वहां 80% से भी ज्यादा आबादी जो है मुसलमानों की है। कैबिनेट जो डिक्लेयर करा है उसमें क्या रेशियो है, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। तो आप समझिए इस चीजों को, ये बेवकूफ बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें धीरेन्द्र जी थोड़ा सा रुकिएगा, धीरेन्द्र कुमार जी एक मिनट, नहीं मैंने आपको बहुत वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए धीरेन्द्र कुमार जी, थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं कि प्रियंका भारती जी इस पर रिएक्शन जरूर दें कि ओवैसी साहब जब से, तभी से जो बाकी के दल है ना, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं करता था। इस पर जरा एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे, और तो मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश बाबू का भी मौन समर्थन है इसमें, वरना अभी तक गिरिराज सिंह जी को जेल में होना चाहिए था। या ये साल गिना रहे थे कि इस साल हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको याद होना चाहिए लालू प्रसाद जी ने 90 में ही अडवाणी जी को गिरफ्तार कर सांप्रदायिकता का रथ रोका था। और बाकी अगर आप मुझे एएमआईएम के ऊपर टिप्पणी चाहते हैं तो मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता को ढूंढती, क्योंकि एएमआईएम पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। ये जो ए और बी टीम है दोनों लगभग बराबर है, तो सवाल अगर पूछना होता, उस पर टिप्पणी चाहिए होती, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से बोलती। नहीं तो क्या आपके मन में भी ये चल रहा है कि इन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो वोट बैंक थोड़ा सा नाराज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ए और बी दोनों टीम से लड़ाई है। हमारे किसी भी तरह के कट्टरपंथ